everyone, welcome back to English Ka Safar. This is your trainer Riya and today we are diving into something that is fun and relatable. Talking about hobbies. Whether it is reading, cooking or playing sports, hobbies are a great way to connect with others and to improve your English skills. By the end of this lesson, you will learn useful vocabulary, idioms and how to have a natural conversation about your hobbies. So, without further ado, let's get started. So, let's begin with section A. Section A will contain the useful vocabulary. So, let's begin with some words and phrases which will help you to describe your hobbies. Leisure activity. L-E-I-S-U-R-E. L-E-I-S-U-R-E. लीजर, तो हम इसे लीजर पढ़ेंगे. तो लीजर एक्टिविटी, ACTIVITY, ACTIVITY, एक्टिविटी, लीजर एक्टिविटी. इट मीन्स समथिंग यू डू फॉर रिलैक्सेशन. कोई ऐसी चीज जो आप रिलैक्सेशन के लिए करते हो ताकि आप रिलैक्स कर पाओ. फॉर एग्जाम्पल, painting is my favorite leisure activity. Painting is my favorite leisure activity. So write down in the comment box that what is your favorite leisure activity. Next word is passion. Passion. P-A-S-S-I-O-N. P-A-S-S-I-O-N. Passion. Passion means a स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग. स्ट्रॉन्ग लाइकिंग मतलब जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, जुनून टाइप्स ना, कुछ ज्यादा ही पसंद हो आपको, दैट इज योर पैशन. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पैशन फॉर फोटोग्राफी. आई हैव अ पैशन फॉर फोटोग्राफी. सो इसको फोटोग्राफी नहीं बोलना है, फोटोग्राफी बोलना है. एक बार बोल के बताओ. Yes, photography. I have a passion for photography. Next word is collecting and gathering. And नहीं, और लगा सकते हैं हम. या तो आप collecting यूज कर सकते हो या gathering यूज कर सकते हो. So collecting और gathering. Collecting, C-O-L-L-E-C-T-I-N-G. C-O-L-L-E-C-T-I-N-G. Collecting और gathering, G-A-T-H-E-R-I-N-G, G-A-T-H-E-R-I-N-G. कलेक्टिंग और गैदरिंग मतलब कोई चीज इकट्ठा करना, सिमिलर चीजें, कुछ एक जैसी चीजों को इकट्ठा करना. किसी को शौक होता है कुछ ना कुछ जमा करने का, राइट? फॉर एग्जाम्पल, माई हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. माई हॉबी इज collecting stamps from different countries. इसका मतलब है मुझे शौक है अलग अलग देशों के स्टैम्प्स इकट्ठा करने के. सो यस गाइज, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, हॉबीज हमारे टॉपिक का मतलब. सो हॉबीज मीन्स अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, एक ऐसी चीज जो आप अपने प्रोफेशन से, अपने डेली रूटीन से हटके करते हो, जो करने का आपको शौक होता है. किसी को किताब पढ़ने का शौक होता है, किसी को घूमने का शौक होता है, ठीक है, किसी को कुछ खेलने का शौक होता है. सो अलग अलग शौक होते हैं हमारे, ठीक है. सो उसको हम हॉबी बोलते हैं, H-O-B-B-Y. हॉबी मतलब शौक, H-O-B-B-Y, हॉबी. और हॉबी एक से ज्यादा हो तो उसको हॉबीज बोलते हैं, H-O-B-B-I-E-S, H-O-B-B-I-E-S, हॉबीज. तो अगर आपकी एक से ज्यादा है तो आप माई हॉबीज आर प्लेइंग चेस, वॉचिंग क्रिकेट एंड ट्रैवलिंग, ऐसे बोलोगे. अगर आपकी एक ही हॉबी है, माई हॉबी इज सिंगिंग, तो हॉबी इज और हॉबीज आर. I hope this is clear. Now let's go to the next word. Next is outdoor activities. Outdoor activities. O-U-T-D-O-O-R. Outdoor. O-U-T-D-O-O-R. Outdoor activities. Outdoor activities
जो बाहर की जाती है, घर में नहीं, जैसे कैरम बोर्ड घर पे बैठ के खेलोगे, चेस खेलोगे ना, जो अंदर बैठ के खेल सके, दैट आर इंडोर एक्टिविटीज। एंड जो बाहर खेला जाए, जैसे क्रिकेट हो गया, हाइकिंग पे जाना हो गया ना, तो ये सारी चीजें हो गई आउटडोर एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, I enjoy outdoor activities like trekking and bird watching. I enjoy outdoor activities like trekking and bird watching. Creative pursuits. Creative pursuits. C-R-E-A-T-I-V-E. C-R-E-A-T-I-V-E. Creative pursuits. P-U-R-S-U-I-T-S. P-U-R-S-U-I-T-S. क्रिएटिव परस्यूट्स। क्रिएटिव परस्यूट्स मतलब ऐसी हॉबीज आर्ट से रिलेटेड, जैसे पेंटिंग, क्राफ्टिंग, राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिव परस्यूट्स लाइक sketching and writing poetries are relaxing. Creative pursuits like sketching and writing poetries are relaxing. Recreational activities. Recreational. R-E-C-R-E-A-T-I-O-N-A-L. R-E-C-R-E-A-T-I-O-N-A-L. Recreational activities मतलब fun games like playing board games and dancing. So ऐसी चीजें जिससे जैसे फन के लिए किया जाता हो, बोर्ड गेम्स खेलना और अपने फ्री टाइम में डांस करना। So ये हो गए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, I participate in recreational activities to lessen the stress. I participate in recreational activities to lessen the stress. Stress को कम करने के लिए recreational activities like dancing and all. So now let's make our language more colorful by learning new idioms to express your hobbies. In one's element. In one's element. I-N-N-O-N-E'-S, one's element. E-L-E-M-E-N-T. E-L-E-M-E-N-T, element. In one's element मतलब feeling comfortable doing something what you love. ऐसी चीज करके comfort feel करना, जो करना आपको बहुत पसंद है और आप फील करते हो अपने आप को वो करते हुए कि मैं अपने एलिमेंट में, अपने जोन में हूँ। फॉर एग्जाम्पल, when I am baking, I am in my element. When I am baking, I am in my element. कि जब मैं बेक करती हूँ, बेक करना किसी को पसंद होता है, राइट? सो जब मैं बेक करती हूँ तब मैं अपने एलिमेंट में होती हूँ। When I am baking, I am in my element. इसे आप किसी और के एलिमेंट के बारे में भी बात कर सकते हो, जैसे कि when my mother is cooking, she is in her element. कि जब मेरी मम्मी कुक कर रही होती है वो अपने एलिमेंट में होती है। ठीक है, तो सबका अपना अपना एलिमेंट होता है। सो इडियम नंबर 2, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल। B-U-R-N, burn, B-U-R-N, burn, the T-H-E, midnight, M-I-D-N-I-G-H-T, M-I-D-N-I-G-H-T, midnight oil, O-I-L, oil. Burn the midnight oil मतलब staying up late to pursue the passion. Staying up late to pursue a passion. कोई पैशन, कोई आपकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, कोई पैशन को पूरा करने के लिए लेट नाइट तक उसके लिए जगना और उसको परस्यू करना, उसको सीखना या उसको इंजॉय करना। फॉर एग्जाम्पल, I often burn the midnight oil creating new tunes. I often burn the midnight oil creating new tunes. कि मैं अक्सर रातों को जगा करती हूँ या जगा करता हूँ लेट तक ताकि मैं नई धुन पे काम कर सकूं, नई धुन बना सकूं। तो दिस इज योर पैशन, क्रिएटिंग न्यू ट्यून्स। नेक्स्ट है राइट अप योर एली। R-I-G-H-T, राइट अप, U-P-Y-O-U-R, योर एली, A-L-L-E, एली। राइट अप योर एली, R-I-G-H-T, राइट, और एली का स्पेलिंग है A-L-L-E, एली।
समथिंग विच मैच योर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट को कोई चीज मैच करती हो, उसको हम बोलेंगे राइट अप योर एली. गार्डनिंग राइट्स अप माई एली. सो द सेंटेंस इज गार्डनिंग राइट्स अप माई एली. इसका मतलब है जब मैं गार्डनिंग करती हूँ वो मेरी वाइब से, मेरे इंटरेस्ट से काफी मैच करता है. अ चेंज ऑफ पेस. अ change, CHANGE, change of OF, pace, PACE, pace. A change of pace. मतलब अपने रूटीन से हटकर कुछ अलग करना. दिनचर्या होती है ना हमारी, उठते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, जो भी आप करते हो उससे हटके कुछ करना. अ चेंज ऑफ पेस. फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग अप योगा वॉज अ ग्रेट चेंज ऑफ पेस फॉर मी. टेकिंग अप योगा वॉज अ ग्रेट चेंज ऑफ पेस फॉर मी. कि योगा करना मेरे लिए काफी अलग था, काफी अपने रूटीन से हटकर मतलब मैंने योगा ज्वाइन किया, तो वो मेरे लिए काफी पेस चेंजिंग था. गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग. गेट अ GET, गेट अ किक, KICK, किक. आउट ऑफ, OUT, आउट, OF, ऑफ. something, SOMETHING, something. Get a kick out of something, मतलब something you enjoy a lot. कोई ऐसी चीज जो आप बहुत ज्यादा enjoy करते हो करना. I get a kick out of solving puzzles. I get a kick out of solving puzzles. कि मुझे puzzle solve करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं बहुत ज्यादा enjoy करता हूँ. I get a kick out of solving puzzles. आप यहाँ पे कुछ भी ING लगा के वर्ब ऐड कर सकते हो अपनी हॉबी. आई गेट अ किक आउट ऑफ पेंटिंग. आई गेट अ किक आउट ऑफ राइटिंग पोएट्रीज. So now it's time for section C. Now I will share some of the ready-made sentences using the vocabulary and the idioms we just learned. I love cooking as a leisure activity. It writes up my alley. I love cooking as a leisure activity. It writes up my alley. So आप देख रहे हो इसमें एक idiom and एक vocabulary word जो हमने सीखा था उसको combine करके कैसे अपनी hobby बताई जा रही है. Painting allows me to be in my element and express myself. It's a beautiful sentence. Painting allows me to be in my element and express myself. पेंटिंग मुझे इजाजत देती है, मुझे अलाउ करती है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं और अपने एलिमेंट में, अपने जोन में रह सकूं. लास्ट मंथ आई टुक अप गार्डनिंग एज अ चेंज ऑफ पेस फ्रॉम माई बिजी स्केड्यूल. लास्ट मंथ आई टुक अप गार्डनिंग एज अ चेंज ऑफ पेस फ्रॉम माई बिजी स्केड्यूल. इसका मतलब है कि लास्ट मंथ, पिछले महीने से मैंने गार्डनिंग करना शुरू किया है अपने पेस को चेंज करने के लिए, मतलब फ्रॉम डेली रूटीन से हट के कुछ अलग करने के लिए. आई टुक अप गार्डनिंग एज अ चेंज ऑफ पेस फ्रॉम माई बिजी स्केड्यूल. I get a kick out of playing chess with my friends during weekends. I get a kick out of playing chess with my friends during weekends. इसका मतलब है मुझे चेस खेलना अपने दोस्तों के साथ वीकेंड्स पे, सैटरडेज और संडेज पे. सो मुझे वीकेंड्स पे अपने दोस्तों के साथ चेस खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ या करती हूँ. I get a kick out of playing chess with my friends during weekends. Okay, so let's finally see that how we can use these idioms and phrases, vocabulary in a conversation. Hey, what do you like to do in your free time? Oh, I have a passion for photography. I love capturing sunsets and landscapes. What about you? Oh, it's amazing. I enjoy outdoor activities like hiking. It's a great change of pace from work. Oh, that sounds fun. Do you go hiking often? Yes, whenever I get a chance. Being in nature helps me relax. Do you have any other hobbies? Yes, I also love reading. It writes up my alley, especially mystery novels. That's great.
I bet you burn the midnight oil when you find an exciting book. So that's a wrap on today's lesson. I hope you have learned some exciting vocabulary and phrases, idioms to describe your hobbies. So now it's your turn. You have to tell me about your hobby using one of the vocabulary words, phrases or idioms which we just learned. So write down in the comment box. I'm waiting for your comment and I will see you in the next one. Till then, stay blessed, stay happy and keep learning English with English Ka Safar.